हेलो एवरीवन, हम देखने वाले क्रिप्टो करेंसी ओवरव्यू। तो क्रिप्टो करेंसी सिंपल वर्ड में हम समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, ये जैसे जैसे कॉइन्स आता है वो क्रिप्टो करेंसी का पार्ट है। तो क्रिप्टो करेंसी आपकी जो है ये डिजिटल करेंसी है। और ये वर्चुअल करेंसी, डिजिटल कॉइन या डिजिटल टोकन में रहती है। और ये जो है आपको करंट जो लोकल करेंसी है उससे आपको रिप्लेस कर सकती है। तो ये क्रिप्टो करेंसी आपकी रहती है, ये डिजिटल फॉर्म में रहती है। और डेफिनेटली आपको ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये आपको पेमेंट सिस्टम, जो पेमेंट सिस्टम है, ये पेमेंट सिस्टम से आप क्या कर सकते हो, पैसे भेज भी सकते हो और पैसे ले भी सकते हो। तो डेफिनेटली ये रिप्लेसमेंट है आपकी फिएट करेंसी को, जो क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी में आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टोग्राफी यूज होती है और ये मेथड है स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग डेटा। तो इसके लिए ये सिक्योर डाटा है क्रिप्टोग्राफी का, जहां पे आपको ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो आपको क्रिप्टो करेंसी इन सिंपल वर्ड्स तो आपको ये पता होना चाहिए डेफिनेटली कि क्रिप्टो करेंसी ये है, डिसेंट्रलाइज है। कोई गवर्नमेंट या कोई उसके ऊपर ये नहीं, कंट्रोल नहीं है, या सेंट्रल का बैंक या गवर्नमेंट। तो ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी है। और डेफिनेटली ये ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो पर्सनली ट्रांजैक्शंस इसमें हो जाते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी आप ओन करते हैं, मतलब आपके पास क्या होनी चाहिए, वो प्राइवेट की होनी चाहिए। तो वैलेट में आप क्रिप्टो करेंसी क्या कर सकते हो, शेयर स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रिप्टो प्लस करेंसी इक्वल टू क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो मतलब सीक्रेट एंड करेंसी डिसेंट्रलाइज मतलब सिक्योर एंड क्रिप्टो करेंसी इसका नाम हो गया। तो डेफिनेटली आपने देखा कि आप जैसे डॉलर के ट्रांजैक्शन करते हैं और बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है। तो रुपये और डॉलर के ट्रांजैक्शन में आपने देखा कि क्रेडिट कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो आप मोबाइल के थ्रू आपको बैंक को देती है और बैंक सामने वाले को पेमेंट करता है। तो यहाँ पे बीच में आपकी बैंक आ जाती है। तो ये जो है ये डिवाइस से आप क्या करते हैं, अकाउंट के ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन जो बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन कैसे वर्क करता है, तो आपको सामने वाले को भेजना है तो बीच में ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रहते हैं, तो उसके थ्रू आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो। और सामने वाले को आपने पैसा भेजा तो उससे भेज सकते हो, या सामने वाले से लेना तो ब्लॉकचेन थ्रू आपको बिटकॉइन आपको रिसीव होता है। तो यहाँ पे कोई भी बैंक या कोई भी इसमें मीडिएटर नहीं रहता है। यहाँ पे ब्लॉकचेन थ्रू ही आपके ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, वैलेट टू वैलेट। तो डेफिनेटली सेंडर जो रहता है वो ब्लॉकचेन यूज करता है, ब्लॉकचेन वैलिडेट करती है रिसीवर को और उसका पेमेंट उसको मिल जाता है। तो डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी में आपको, जब आप फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बाय करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको डिजिटल करेंसी कहाँ पे सेव करना है। तो डिजिटल वैलेट में आपको स्टोर करना है। तो आपका मनी ऑनलाइन जो रहेगा वो डिजिटल वैलेट में आपको स्टोर कर सकते हो, देख सकते हो। साथ साथ आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जहां पे आप ये डिजिटल करेंसी, मेमे कॉइन्स, ये बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। तो वहां पे आपको बाइंग सेलिंग प्रोसेस आप कहाँ पे कर सकते हो, एक्सचेंज के ऊपर कर सकते हो। तो वहां पे लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा, जैसे बाइनांस है, कोकॉइन है। और जैसे इंडिया में आप बैठे हो तो इंडिया में आपको डेल्टा एक्सचेंज है, तो ये एक्सचेंज के ऊपर आप क्या कर सकते हो, करेंसी बाय और सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आपकी जो लोकल करेंसी है वो क्रिप्टो करेंसी में कैसे कन्वर्ट करनी है। तो आजकल क्या है, डायरेक्टली आप यूपीआई थ्रू भी भेज सकते हो। और डेफिनेटली P2P आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये क्रिप्टो करेंसी रियल मनी में कैसे कन्वर्ट करनी है, उसका भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आपको ये होना चाहिए कि ये जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड, जो भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कौन सी नया कॉइन आ गया, क्रिप्टो करेंसी कहाँ है, वॉल्यूम कितना हो रहा है, कौन सा एक्सचेंज के ऊपर उसमें बाइंग सेलिंग अच्छे में सेफ है, तो ये सब कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको डे टू डे होना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हम स्टॉक मार्केट में हर एक स्टॉक की इंफॉर्मेशन लेते हैं, निफ्टी इंडेक्स के लेते हैं, या इसके जैसा हमको इंफॉर्मेशन एनएससी बीएससी पे मिलती है, क्या हम कुछ साइट जैसे मनी कंट्रोल है उसको फॉलो करते हैं, तो वैसी इंफॉर्मेशन आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में होना, पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।